देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल को समर्थन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। चित्रकूट जिले के कस्बा करबी के नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता के ऊपर सभासद सुशील नेता और सभासद लवकुश यादव आम आदमी पार्टी के संतोषी लाल का आरोप है कि नरेंद्र गुप्ता ने गोबर पे घोटाला किया। जो गौशाला नगर पालिका के अंदर है और उसमें जो गोबर होता है उस गोबर को चेयरमैन साहब ने अपने खेतों में डलाया है बगैर किसी सूचना के, बगैर किसी जानकारी के। इसलिए उनका आरोप है कि ये गोबर घोटाले की जांच होनी चाहिए। क्या ये गोबर घोटाले का जो मामला बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्या पूरा मामला है? नगर पालिका के द्वारा जब माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में गौशाला का निर्माण हुआ, अस्थायी गौशाला का, हमारे गौशाला में प्रतिदिन 100 गाय से तो कम कभी रही ही नहीं। और 1 साल लगभग हो गया हमारे यहाँ जो भी गोबर खाद निकली वह डंप थी। हमारे नगर पालिका के माननीय अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता जी द्वारा 5,000 रुपये सिर्फ जमा करके, मात्र बिना गाइडलाइन, बिना विज्ञापन, बिना नोटिस, बिना कोई नियम के अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने पैसा जमा किया और सारी जो गोबर थी 50,000 से ऊपर की, वह अपने निजी कार्यों, मतलब अपने खेतों में सरकारी, नगर पालिका के सरकारी गाड़ियों से, जबकि हमारे यहाँ जो जेसीबी चलती है उसका 1 घंटे का चार्ज 1,500 रुपये है। सरकारी गाड़ियों का प्रयोग किया, 20 घंटों तो उसने गोबर भरा और सारे ट्रैक्टर, कम से कम 50 ट्रैक्टर से ऊपर डंपर ट्रैक्टर सब लेकर गए। से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के जितने समस्त अधिकारी होते हैं, कमिश्नर, प्रमुख सचिव, नगर विकास अनुभाग 6, सबको हमने इस मामले से अवगत करा दिया है कि यहाँ पर सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है। नगर पालिका ने अपने अध्यक्ष, अपने पद का दुरुपयोग किया है। हमारी उनसे मांग है कि यदि 20 जून तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो हम 21 जून से नगर पालिका कार्यालय के सामने 11 बजे से आमरण अनशन पर हम स्वयं बैठेंगे। और आप सबके माध्यम से मैं एक चीज़ और पूरे सबको अवगत करा दूं कि मुझको वर्तमान स्थिति में, क्योंकि मैं घोटाले दोबारा उठा रहा हूं, तो मेरे जान का भी खतरा है। मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय को और डीआईजी बांदा को भी मैंने पत्र भेजा है। गोबर घोटाले पे एक अनियमितता बरती गई है जिसकी सभासद है सुशील श्रीवास्तव, जिन्होंने हमको अवगत कराया एक पत्र के माध्यम से कि बहुत बड़ा उस पर घोटाला किया गया है। और बहुत बड़ा इसलिए है क्योंकि एक मामला है जो सामने आया है, चूँकि संबंधित नगर पालिका अध्यक्ष से है, तो वो पद का दुरुपयोग करके और भी ऐसे कोई गड़बड़ किए हों तो इसका अभी तो कोई संज्ञान में नहीं है। लेकिन फ़िलहाल जो ये गोबर का आया है, नगर पालिका के अंदर गौशाला है पैसनी पुल घाट के पास, वहाँ गोबर एकत्रित होता है। उस पर बताया गया कि 5,000 रुपये पे रसीद कटवाया नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता ने, और अपने खेतों पे वो खाद डलवा लिए। खाद की क्या कीमत है ये तो हमको नहीं पता, कितनी खाद डलवा लिया, लेकिन डंपर, ट्रैक्टर, इनका ही इस्तेमाल किया गया। वो भी नगर पालिका का डीजल, पेट्रोल, वर्कर्स, ये सब यूज हुआ। तो उसकी बोली लगवानी चाहिए थी, या जो भी नियम हो नगर पालिका के उनको फॉलो करना चाहिए था। अगर नहीं किया है उन्होंने ये नियम फॉलो, तो ये घोटाला है। उनकी नीयत पे कहीं ना कहीं संदेह उठता है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस गोबर घोटाले के मामले को जो देखिए जो हमारे सभासद साथी ने बताया कि गोबर घोटाला हमारे भारत देश का शायद पहला घोटाला है जो गोबर में हुआ है। आज तक कोई भी ऐसा घोटाला नहीं हुआ। दूसरी बात क्या है, हमारे माननीय अध्यक्ष जी शपथ ग्रहण में बड़ी बड़ी कस्में खा रहे थे कि अगर मैं नगर पालिका का एक पैसा खाऊं तो गोबर का मांस खाऊं। लेकिन आज समाज देख रहा है और शहर देख रहा है कि वो जब एक छोटी मानसिकता के लोग हैं जो क्या कहते हैं गोबर में घोटाला कर सकते हैं, तो नगर में जितने भी योजनाएं हैं उनमें क्यों नहीं कर सकते हैं। जनता को बड़े बड़े वादे किए, जनता के बड़े बड़े वो किए, लेकिन किसी भी वादे में उन्होंने
अपना वो नहीं दिखाया। काफ़ी दिन से मुद्दा चल रहा है लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई इसमें कार्रवाई नहीं हुई है, इसके लिए आप क्या करेंगे? अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो उस पर हमने अभी प्रशासन से हमने भी मांग किया है, जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दे दिया गया है हमारे द्वारा कि इस पर जांच करके जो भी दोषी हों उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, निर्दोष हो तो छोड़ दिया जाए। हमारा कोई जाति दुश्मन तो कोई नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचारी है तो वो जनता का दुश्मन है, और जो जनता का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। तो इस हिसाब से हम मुद्दे उठा रहे हैं, और अगर ये नहीं होता है तो सुशील श्रीवास्तव भूख हड़ताल के लिए एक लेटर दिए हैं, उस पे हमारे आम आदमी पार्टी का पूरा सहयोग समर्थन रहेगा और हम भी उनके साथ हड़ताल पे शामिल होंगे। साथ ही सुशील श्रीवास्तव जिस दिन से अमरण अनशन में बैठेंगे तो हम अपने पूरे जन बल के साथ उनका सहयोग में इन 24 घंटे उनके सहयोग में रहेंगे। या आपके ऊपर जो गोबर घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है सभासद सुशील श्रीवास्तव के द्वारा, तो क्या मामला है ये पूरा? मैं कुछ कहूँगा, मैं बोलूँगा तो बोलोगे कि बोलता है, इसलिए जो है अगर भ्रष्टाचार हुआ तो उसकी जांच होनी चाहिए। और ये जो आरोप प्रत्यारोप है वो इसलिए है कि भ्रष्टाचार हो या इसलिए है कि भ्रष्टाचार ना हो, इसको भी स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई भ्रष्टाचार होना चाहिए, अगर हुआ है तो बहुत नित्यन बहुत ही गलत है और इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात कुछ हो नहीं सकती। और मेरे जैसा व्यक्ति जो भ्रष्टाचार से ही लड़ाई लड़ रहा है लगभग 3 वर्षों से नगर पालिका में, जिसका विरोध मैं हर 3 महीने में झेलता हूँ, हर 6 महीने में झेलता हूँ, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भ्रष्टाचारियों के मुंह जब तक बंद नहीं होंगे तब तक उनके मुंह बंद करने के लिए, भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए मैं लड़ता रहूँगा। और अगर वो भ्रष्टाचार ख़त्म करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है और मैं उनके हर पहलू पर भ्रष्टाचार के विरोध में साथ में हूँ। रहा सवाल आरोपों का, तो आरोप तो आप देख रही हैं, मैंने शपथ नहीं लिया था उस दिन से ही आरोप शुरू हो गए थे। तो आरोप तो उसी के होते हैं जो कुछ करता नहीं है। एक भी आरोप आज तक सिद्ध नहीं हुआ और न आगे सिद्ध होगा। और जनता के साथ मैंने विश्वास के साथ ये चुनाव लड़ा है और जनता ने मुझे अपनी भावनाओं के साथ इस पद पर बैठाला है। उनकी पूरी भावनाओं का सम्मान रखते हुए 100% ईमानदारी के साथ कार्य कर रहा हूँ, कार्य करूँगा। विकास के जो भी उपाय हो सकते हैं उसके करने के लिए समस्त उपाय कर रहा हूँ, करूँगा। और आरोप प्रत्यारोप तो माता सीता जी में भी लगा था, किस पर नहीं लगा? अग्नि परीक्षा देने के बाद भी माता सीता जी पर आरोप लग गया था। मैंने जो कार्य किया है वह पालिका के हित में किया है और पालिका के हित में ही आगे भी करूँगा। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।